सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची वालों की इफ्तार की तैयारियां। इस्लामाबाद में तरावी के बाद की गहमा गहमी। कसूर का बचत बाजार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोल जमहूर में मैं हूं आपका मेज़बान साद शरीफ। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का पहला अशरा जारी है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि शहर कायद के बासी किस तरीके से दस्तरखान को सजाते हैं, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया के ज़रिए किस तरीके से शहरी जो है वो फ्रूट्स की ख़रीदो फ़रोख्त भी कर रहे हैं। ये मैं आज आपको आज के प्रोग्राम में दिखाता हूँ। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम का एक खासा रश देखा जा रहा है। कराची वाले इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे एक जंग में है। किसी को समोसे मिल जाएं, किसी को पकोड़े मिल जाएं तो बड़ी बात है। कोई यहाँ पर आलू के समोसे लेने आया है, कोई यहाँ पर पकोड़े लेने आया है, तो कोई यहाँ दही बड़े लेने आया है। भाई क्या लेने के लिए आए हुए हैं आप? सर फिलहाल तो अपना समोसे और रोल वगैरह लेने आए हुए हैं। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ के रोल अच्छे हैं। यहाँ पे चिकन। अच्छा जी, यहाँ पर सर क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर खाने में? हमारे पास सर दही बड़े हैं, अरबी पराठे, चिकन समोसे, कचौरी है, रोल है, उसके बाद कीमे के समोसे। रेट बता दें, समोसे कितने के हैं? रेट सर बहुत हाई इस दफ़ा रमज़ान में महंगाई बहुत है। आलू का समोसा 35 रुपये का है, चिकन का समोसा 60 रुपये का, दही 680 रुपये किलो है, अरबी पराठा 250 रुपये का है, दही बड़े कितने के? दही बड़े 680 रुपये किलो है। यहाँ पर आप एक आवाम का खासा रश देख रहे हैं, जबकि यहाँ पर दस्तरखान सजाने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ पर आप देखें लाइन लगी हुई नज़र आ रही है लोगों की और लोग जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मुकाबला बहुत सख्त है जबकि वक्त बहुत कम है लोगों के पास। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और किसी से देखते हैं कि लोग यहाँ पर क्या लेना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने के लिए आए हुए हैं? बस रमज़ान है तो समोसे वगैरह पकौड़े वगैरह लेने के लिए आए हुए हैं। और घर पे क्या है कि दस्तरखान सजाने के लिए कराची वाला को तो खाने पीने में माशाल्लाह हाँ, ये तो है, ये तो है। बस कोशिश करेगा कुछ मिल जाए क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है, तो इस वजह से वो करे। यहाँ की सर अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की क्या लग रही है यार? सारी चीज़ें अच्छी है। अब रोज़ा है तो इस टाइम पे तो सारी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से समोसे जो है ना वो बेस्ट है। इस वक्त मेरे अकब में जहाँ पे एक रश देख रहे होंगे, एक जंग का आलम यहाँ पर बन चुका है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि किसी को दही बड़े मिल रहे हैं तो किसी के समोसे रह गए, जो समोसे ले रहा है वो पकोड़े से महरूम रह गया। टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। भाई क्या लेने के लिए आए हैं? वालेकुम सलाम, क्या खरीदने के लिए? अभी तो दही बड़े ले रहे हैं, दही बड़े ले रहे हैं और जो मसाले वाले आलू हैं और यहाँ पे अरबी पराठा है, पकोड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत फेमस जलेबी है, उतनों को मौका भी नहीं मिलता, बहुत लाइन लगी हुई होती है। बस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। भाई कराची वाले जो अपना दस्तरखान सजा रहे होते हैं माशाल्लाह, क्या क्या खरीद रहे होते हैं? देखिए रमज़ान की आमद है, हम लोग बड़ी खुशी से यहाँ बंस रोड पे आते हैं, फ्रेस्को की जलेबी लेते हैं और दही बड़े रहते हैं, पकोड़े रहते हैं और सुबह से हम भूखे होते हैं और शाम में से लजीज़ खानों से हम रोज़ा खोल के उसका स्वाद लेते हैं। इफ्तारी में तो अब घर वाले बताएंगे, मैं तो अमरूद और ये केले लेके जा रहा हूँ और दही बड़े की पापड़ी वो तो घर में बनाएंगे, जो मुझे तो जाके देखते हैं। दही बड़े खाते हैं, पान पाई खाते हैं, पकोड़े खाते हैं और जूस पीते हैं और फ्रूट चाट खाते हैं। आप क्या बनाती हो? शरबत बनाती हो? हाँ शरबत बनाते हैं, सच्ची में शरबत बनाती हो। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से शहर कायद के जो बासी हैं वो ख़ास तौर पर दस्तरखान सजाने में कितने मसरूफ़ हैं। धक्कम पेली भी हो रही है बीच में, साथ ही साथ कुछ महंगाई भी है, लेकिन उसके बावजूद फ्रूट चाट भी घर पे बन रही है, दही बड़े भी घर पे बन रहे हैं, साथ ही साथ समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, तमाम चीज़ें दस्तरखान पर नज़र आ रही हैं और जो कि रमज़ान मुबारक की एक रौनक भी समझी जाती है। फलों के इस टाइम बहुत रेट ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो 40 रुपये किलो खरबूजा मिल रहा था आज वो 100-150 रुपये किलो मिल रहा है। अब क्या बनाएगा और क्या खाएगा? हालात ऐसे हो गए कि लोगों का पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और कितना यहाँ पर माशाल्लाह रश देखा जा रहा है? सर ये कराची क्या पाकिस्तान में जो दस्तरखान का जो फाउंडेशन या बुनियाद है, जो है शुरुआत कह लो, वो बंस रोड से शुरू हुआ है। अभी भी ये देखें आप, ये टेबल्स आगे पीछे जो लगे हुए हैं,
ये दस्तरखान का ही शुरुआत था जो कि कराची में फ़र्स्ट टाइम शुरू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल चुका है। और इससे बहुत खिदमत भी होती है, जो गरीब गुरबा हैं उनको भी अफ्तार सहर मतलब एक तरीके से मिल जाता है बाइज़्ज़त अंदाज में, और ये होना चाहिए। और जो मैं ये कहूँगा जो का खुद कफ़ील है तो वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सवाब दारायन हासिल करें। बता दें कि अगर मैं बात करूं रमज़ान मुबारक के महीने में अफ्तार की, तो दस्तरखान पे क्या क्या सजाया जाता है? आपके घर पे क्या क्या बनता है? दस्तरखान पे क्या क्या सजता है? सर दस्तरखान में जो हमारा रवायती जो है छोले पकोड़े और फिर रोल हो गए, और आजकल जो बच्चे हमारे जो आज ये जो जनरेशन है उसमें जो है चीज़ें ट्रेंड चेंज हो रही, स्प्रेगेटी आ गया है, मतलब चाइनीज़ रोल, और मतलब मुख्तलिफ जो है ना, मतलब एक तरीके से अब जो है ना दस्तरखान का जो कल्चर है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, जो रवायती से हटकर अब जदीद पैटर्न में आ रहा है। चटनियों से बच्चे अब केचप की तरफ आ रहे हैं। सर 100 केचप में भी कई वैरायटीज़ आ चुके हैं, समझ गए? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और मगर फिर भी छोले पकोड़े रोल समोसे ये जो रवायती, इसके बगैर तो फिर रोज़ा लगता नहीं है कि रोज़ा खोला है। इसका अपना एक वो है, ये कह लें कि एक ट्रेंड है कि एक रोज़े का मज़ा ही इन्हीं चीज़ों में है। बंस रोड पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला चल रहा था। अफ्तार का दस्तरखान सजाने के लिए शहरी कितनी मुश्किलात में थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई 8 समोसे और कोई दही बड़े लेके बीच में से निकल रहा था और हमसे बात भी कर रहा था। ये बंस रोड है जो कि शहर में सबसे मशहूर जगह है, जहाँ पर आपको दस्तरखान सजाने की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दस्तयाब होंगी। जबकि अगर मैं बात करूँ कुछ अशिया की जो कि दस्तरखान पर सजाई जाती हैं, तो यहाँ पर आलू के समोसे, कीमे के समोसे, चिकन के समोसे, पकोड़े, दही बड़े, यहाँ पर अरबी पराठा हमने देखा, मुख्तलिफ़ चीज़ें पापड़ी के साथ यहाँ पर चना चाट यहाँ की बहुत मशहूर है। जबकि मुख्तलिफ़ मशरूबात ख़रीदने के लिए भी यहाँ पर शहरी आए हुए थे। ये तो वो तमाम चीज़ें थी जो कि हमने देखी कि शहरी यहाँ से ख़रीद कर घर लेकर जा रहे थे और जाकर अपना दस्तरखान सजा रहे थे। जबकि कराची में अगर आप कभी रोड से आपका गुज़र हो और नमाज मगरिब का वक्त हो जाए और वहाँ पर अफ्तार का वक्त हो जाए और आपको रोज़ा रास्ते में खोलना पड़े, तो क्या रोज़ा रास्ते में खोलने के लिए आपको कोई मुश्किलात का सामना होगा या फिर आपको घर जाना पड़ेगा रोज़ा खोलने के लिए? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कराची की सड़कों पर कराची वालों ने किस तरीके से जो है लोगों को अफ्तार करा रहे हैं रोड पे खड़े होकर। जबकि ना वो किसी से उसका जो है वो मज़हब पूछते हैं, ना वो किसी से उसका मसलक पूछते हैं, बल्कि एक इंसानियत के तौर पर, और ये एक मोहब्बत है जो कि कराची वालों के अंदर शुरू से पाई जाती है, जो कि रोड के ऊपर खड़े होकर अफ्तार करा रहे थे। खजूर, पानी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बांट रहे होते हैं। आइए अब आपको लेके चलता हूँ सड़कों की तरफ। कराची के एक रोड FTC के अपोजिट साइड पर खड़ा हूँ और आप मेरे अकब में जो एक आवाम का एक रश देख रहे होंगे, आप जमे गफ़ीर यहाँ पर देख रहे होंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो कि अफ्तारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर अफ्तारी के लिए आए हैं और ये यहाँ पर सिर्फ मुस्तहिक लोग नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसी से उसका मसला, किसी से उसका मज़हब नहीं पूछा जाता, बल्कि यहाँ पर जो है वो अफ्तारी करा दी जाती है। बल्कि ये रोड किनारे यहाँ पर जो लोग, हज़ारों लोगों की आप यहाँ पर तादाद देख रहे हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं और तकरीबन 30 रोज़ा यहाँ पर सहरी भी कराई जाती है, 30 रोज़ा यहाँ पर अफ्तारी भी कराई जाती है। मेरे पास यहाँ पर जो है वो चीपा के स्पोक पर्सन मौजूद हैं। आपसे बताइएगा यहाँ पर कितने लोग अफ्तारी करते हैं और क्या क्या अफ्तारी में होता है? देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पर चीपा फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस चीपा साहब की हिदायत पर 1 लाख रोज़ेदारों के लिए सहर और इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इस वक्त भी मेरी बैक साइड पर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में एक बहुत बड़ा क्राउड है जो अल्लाह के मेहमानों का यहाँ चीपा दस्तरखान पर मौजूद है, जिनकी इफ्तारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रैंड इफ्तारी का अहतमाम किया है, जिसमें माशाल्लाह मिक्स फ्रूट हैं, समोसे पकोड़े, इसके अलावा बीफ बिरयानी है, जर्दा है, उसके अलावा खीर वगैरह और दीगर लाजमात शामिल हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी। अगर मैं दस्तरखान में बात करूं कराची शहर की, तो कराची वाले किसी चीज़ में पीछे नहीं है। घर पे दस्तरखान सजाने के लिए आपने रश देखा किस तरीके से फूड स्ट्रीट्स में रश था, घर में भी बेहतरीन तरीके से दस्तरखान सजाए जा रहे हैं और इसी तरीके से रोड के किनारे जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी दस्तरखान कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। मुख्तलिफ खाने की अशिया यहाँ पर मौजूद है, मशरूबात भी यहाँ पर दी जा रही हैं, बीफ बिरयानी यहाँ पर मौजूद है, फ्रूट चाट यहाँ पर मौजूद है, जबकि खजूर के साथ साथ मुख्तलिफ मशरूबात भी यहाँ पर हैं। जबकि यहाँ पर रोड किनारे किसी भी शख्स का जो रोज़ा है वो अफ्तार करने के लिए उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके की मुख्तलिफ सड़कों पर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरीके से अफ्तारी कराई जाती है। और यही वजह है कि कराची वालों का दिल भी बहुत बड़ा है और कराची वाले इस चीज़ में कभी भी पीछे नहीं रहते, ख़ासतौर पर नेकी के काम में।
नाजरीन, बोल जमूर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। एक छोटे से वक्फे के बाद हम अब आपको लेके चलेंगे इस्लामाबाद की जानिब, जहां पर मेरे साथी रिपोर्टर आली जान बताएंगे कि इस्लामाबाद में अफ्तार के बाद की मामूलात ज़िंदगी किस तरीके से गुजर बसर हो रही है। उम्मत को जो नवाजा है रमज़ान मुबारक, हर एक पे मालिक का है ये एहसान मुबारक। रमज़ान का तोहफ़ा है फरामोश न करना, रमज़ान में नाजिल हुआ कुरान मुबारक। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा ख़ान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, रोशनियों के शहर कराची में अफ्तार का अहतमाम कैसे किया जाता है ये तो आपने जाना, लेकिन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अफ्तार के बाद अवाम के क्या मशागिल होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि अमूमन लोग यही सोचते रहते हैं कि ज़्यादा खा लिया या मीठा खा लिया तो वो वज़नी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। जी अल्लाह का लाल शुक्र। सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला ने पैर से जिस्म पूरा सलामत दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक ठाक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। किसी की आंखें नहीं होती, किसी के पैर नहीं होते, बस जो भी हूँ खुदा का लाल शुक्र है। तो फिर इंसान सारी पे अच्छा खासा खा लेता है, खाने के बाद तरावी शरावी पढ़ने के बाद इंसान कहता है थोड़ा वाक चा कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, किस ग्राउंड में रेगुलर आते हैं यहाँ पर डेली खेलने के लिए, तो बस इसी में इंजॉय करते हैं हम। अच्छा, तो रेगुलर आप खेलते हैं, आप किसी क्लब लेवल पे खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, या बस फॉर द सेक ऑफ फिजिकल फिटनेस खेलते हैं? नहीं, रमज़ान से पहले तो हम क्लब लेवल भी खेलते रहे। मैं मार्गला क्लब भी खेलता रहा हूँ ओवरऑल। तो अभी यहाँ पर अभी टाइम टेबल नहीं है मार्गला जाने के लिए, क्योंकि शेड्यूल में है ही नहीं है। वो क्या एक महीना बस नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह फुटसाल खेलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं एफसी ग्राउंड में। वहाँ भी जाते हैं मल्टीपर्पज़ G5 सरेना के सामने जो है वहाँ पर खेलते हैं। वहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू है, तो गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे कि लाइट जल्दी ठीक लाइट्स का बंदोबस्त करें मुख्तलिफ ग्राउंड में, ताकि मन चले नौजवान उन ग्राउंड में भी जाके अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सके। आगे बढ़ते हैं, एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो इन्होंने आके मुल्क की दौड़ संभालनी है। दौड़ संभालने के लिए तैयार है मुल्क की? जी जी बिल्कुल तैयार हैं। क्या तैयारियां की हैं उसके लिए? पढ़ रहे हैं? कितना पढ़ रहे हैं? मैं एयर यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। वाह, आजकल असर हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी जी, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो इसकी क्या वजह है? इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? वालिदैन ने कहा था या खुद से इनिशिएटिव? नहीं, अपना शौक़ भी था काफ़ी। जैसे मैं कॉलेज लेवल पे गया था तो उसमें टीचर ने काफ़ी ज़्यादा इस बारे में, पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी पाकिस्तान में इतनी इस चीज़ के बारे में, लेकिन जब पता चला ये कि इसकी क्या है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा बंदे चले गए थे, तो यही कुछ फील्ड थी जो रह गई थी जिनमें बंदा जा सकता था, तो इसलिए ये चूज़ की फील्ड। ये बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद एलेबरेट करें, क्योंकि AI इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ और वही फ्यूचर है। और आपने देखा जब से चाइना ने अब डीप सीक लॉन्च किया, उसके बाद एक तूफ़ान बपा हुआ, इवन अमेरिकी सदर भी बोलने पर मजबूर हो गए। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देते हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, AI के हवाले से? बस यही है कि पाकिस्तान में तो अभी इतना ज़्यादा इसका स्कोप नहीं कह सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा हमें अभी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लाइक अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में तो लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में अभी लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डाटा लीक्स इजीली हो जाते हैं, डाटा ब्रीचेज़ हो जाती हैं, लाइक कंपनीज़ की, आप लोगों पे फिशिंग अटैक्स हो जाते हैं आप लोगों पे, और वो लाइक ये चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। जबकि अगर बाहर आप US, UK, कनाडा में ये चीज़ें करना चाहें तो उनके लॉज बहुत सख्त हैं। पाकिस्तान में अभी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इतने लॉज भी नहीं हैं, और अगर हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट को ये लॉज भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है, और तो होगी थोड़ी पढ़ी लिखी बातें। तो अभी हम क्योंकि लाइटर नोट पे एक पुरफ़िज़ा माहौल में मौजूद हैं, मुझे बताएं आप टेनिस खेलने आए हैं, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? बस ये पहले तो हम फुटबॉल ही खेलते थे, तो इस बार फुटबॉल का इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है सुबह, तो बस यही घंटा डेढ़ जो मिल जाता है, तो फिर इसमें यह है कि टेनिस खेल लेते हैं। टेनिस आप खेलते हैं, टेनिस का फेवरेट प्लेयर भी तो होगा आपका, कहीं कौन है?
टेनिस वैसे तो मैंने काफ़ी अरसा हुआ है देखी नहीं है, लेकिन राफेल नडाल एक जो मैं देखता था तो उस टाइम मेरा फेवरेट। लेफ्टी थे वो तो आप? नहीं, मैं तो राइट हूँ। आप राइट ही हैं। आप बताइए, आपके रोजर फेडरर के मद्दाह हैं, नोवाक जोकोविच के मद्दाह हैं, मारिया शरापोवा के मद्दाह हैं या राफेल नडाल के? मैं भी नडाल की हूँ वैसे। मैं ज़्यादा नडाल ने आपको नडाल कर दी? नहीं, मैं तो अभी स्टार्ट किया असल में खेलना ना। मैं इतना खेलता नहीं था, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया। मतलब रमज़ान में थोड़ा पतले शतले हो जाएं, थोड़ा वैसे ही रोज़े से थोड़ी मदद मिल ही जाती है, तो बंदा थोड़ा बाद में खेल के। ठीक है जी, इनके राफेल नडाल फेवरेट खिलाड़ी हैं और यहाँ पर आए हैं, टेनिस खेल रहे हैं। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वो तो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स अटायर में तो नहीं है, शलवार कमीज़ ज़ेब तन की हुई है, लेकिन नीचे उन्होंने जॉगर पहने हुए हैं। बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजरा है आपका इस बाबरकत महीने की मुनासबत से, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा है। दिन भर तो जो है इबादत और इन चीज़ों में ही गुजरता है, और अफ्तारी के बाद फिर हमें जो टाइम मिलता है आजकल, वो हम वाक शाक वगैरह और दोस्तों के साथ गैदरिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यही रूटीन चल रही है आजकल। आवाम के लिए क्या पैगाम है? आवाम के लिए तो यही पैगाम है कि ये बाबरकत महीना है, इसकी बरकतें समेटें और अपनी इबादत और इन चीज़ों में मशगूल रहें, और उसके साथ साथ जो है जो इसका असल पैगाम है, जो रोज़े रखने का या इबादत का, उस चीज़ को भी इसमें जो है वो आपको करना चाहिए, इसको समझना चाहिए और उसको अपना। रमज़ान का असल पैगाम है सब्र के साथ काम लें, अल्लाह ताला को याद करें, इबादत करें और रमज़ान मुबारक से जितना हो सके मुस्तफ़ीद हों और उसमें अपने प्यारों को भी याद रखें। इस जगह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में मशगूल हैं। फुटसल का ग्राउंड है, वहाँ पीछे आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, जिम कर रहे हैं ऊपर, साथ में टेनिस भी खेल रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर है, फेस्टिविटी है, जश्न है, लोगों के चेहरे पे ताज़गी है, फ्रेशनेस है, और यही चीज़ है जो रमज़ान लेके आता है। रहमत, बरकत और सादतों का महीना है। और यहाँ से अब आप आगे बढ़ेंगे और जाएंगे कुछ ऐसे मकामात पर जहाँ पर लोग बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। दुनिया की उलझनों से दूर रहते हैं, चाय पीते हैं, सुकून से रहते हैं। अब हम पहुंचे हैं उस मकाम पर जहां पर लोग तरावियों के बाद जमा हैं, अपने दोस्तों के हमरा चाय पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है और चाय के बगैर ज़िंदगी अधूरी है आपकी। इधर चाय पीने आते हैं? हाँ, बस असल में चूँकि अफ्तारी के बाद जो है ना, आपको पता है कि जब सारी तालीमी और इस्लामी चीज़ें आप कर लें, मतलब नमाज और तरावी पढ़ने के बाद जो है ना, फिर चाय की तलब तो होती है जो है ना। तो उसके लिए फिर जो है ना, हम फिर दोस्त यार थोड़ा ये है कि आके बैठ जाते हैं, थोड़ी रूटीन शेयर कर लेते हैं, यहाँ पे चाय शाय पी लेते हैं। थोड़ी चाय अकेले पीने में मज़ा नहीं आता? अब ये आपको पता है, चाय फिर चीज़ ऐसी है जो है ना कि क्या कहते हैं, ये तो मतलब अकेले बंदे की तो चीज़ ही नहीं है ना। साथ यार दोस्त यार हों तो बैठ के आराम से बंदा गुफ्तगू भी करे जो है ना, थोड़ा हाल हवाल भी पूछे, तो फिर उसके बाद चाय साथ हो तो फिर मतलब उसका मज़ा ज़्यादा है। यानी कि ये संगत के मुतलाशी होते हैं कि महफिल होनी चाहिए। असल में रूटीन ऐसी है कि कुछ दिन ब दिन रोज़मर्रा के मामलात और हेक्टिक रूटीन के बाद जो है ना, रोज़े के बाद ऑफिस काम वगैरह, अफ्तारी के बाद इस टाइम जो है हम आते हैं सारे दोस्त वगैरह ना, तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो पूरे दिन की जो हमारे रूटीन है, थके होते हैं, फ्रेश कर देती है हमें। तरावियों के बाद अमूमन ऐसा होता है कि मतलब हम सारे दोस्त आपस में कांटेक्ट करके तो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एक कप चाय पीने के बाद साथ में गपशप भी हो जाती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मतलब कौन सी गेम खेली जाए। कभी मोबाइल पे ऑनलाइन गेम्स भी हो जाती हैं, नहीं तो हाँ जी इधर ही टेबल इधर ही ताश पत्ते खेल लेते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन खेल लेते हैं। कभी कभी वैसे हिम्मत कर लेते हैं क्रिकेट खेलने की, लेकिन क्रिकेट वो दिल नहीं करता। क्रिकेट को क्यों नहीं दिल करता? बड़े बोझल दिल से कहा है आपने, आपकी आवाज़ में मुझे दर्द नज़र आया। असल में ये अब दर्द, क्रिकेट और दर्द जो है ना, अब ये बहुत हमरा इकट्ठे चलने लगे हैं। अब जो है क्रिकेट का नाम लेके लोग हमसे क्रिकेट का पूछते हैं तो वैसे ही दिल बैठ जाता है। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है क्या, अब तो इस हद तक दिल उठ गया है क्रिकेट से कि
पहले हम इंटरेस्ट लेते थे, इतने पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बहुत बड़ा मैच होता था जिसके लिए मतलब हम काफ़ी दूर दूर जाते थे, बड़ी स्क्रीनों पे मैच देखते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर पे मतलब मैच चल रहे थे, लेकिन हम इतना इससे डिसहर्ट हो चुके हैं कि मतलब वहाँ पे दूर बैठे हुए अपने ही गपशप, हमने कहा बजाय इनको देखने के एंड पे हम डिग्रेड हों इनसे, तो हम अपनी गपशप लगा लें। पाकिस्तानियों के ना खून में बसी हुई है क्रिकेट, और यहाँ पर रिलीजियसली क्रिकेट को फॉलो किया जाता है। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा आई बॉल्स होते हैं। 25 करोड़ आबादी पाकिस्तान की है, 1 अरब 40 करोड़ आबादी तकरीबन इंडिया की है, तो इतने ज़्यादा लोग बैक वक्त ये मैच देखते हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया की तवज्जो इस मैच पे मरकूज़ होती है। लेकिन अलमिया यह है कि हिंदुस्तान से जब मुकाबला होता है अब ऐसा लगता है, जिस तरह इन्होंने बताया, कि पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं। वो इंटेंट नज़र नहीं आती, वो पॉजिटिव माइंडसेट नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है हम अभी भी ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट के हवाले से ये नाला है और कहते हैं कि अब हमारा ये दिल करता है कि हम आपस में बैठ के गपशप कर लें, बजाय इसके कि हम मैच देखें और बाद में डिसाइड हो। ज़ख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो क्रिकेट से तो हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ था। अब ये लोग जो है हमारे साथ हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। तो अगर देखा जाए उसके हिसाब से इस मैच से हमें जो उम्मीद थी कि हम ट्रॉफ़ी जीतेंगे, ट्रॉफ़ी तो बड़ी दूर की बात है, हम सर्वाइव नहीं कर पाए। कोई ऐसा मैच नहीं था जो देखने के काबिल हो। बेनिफ्लेक्स का बताएं। और नहीं, वो तो खैर दूर की बात है। तो भाई कह रहे हैं कि मैच से आपके क्या लगाव था। तो अब जहाँ हम क्रिकेट देखते हैं मुंह पैर लेते हैं सर जी, खेलने का दिल नहीं करता, ना देखने का दिल करता है, अल्फाज नहीं हमारे पास कहने के। नाज़िर, ये जेन्युइन कंसर्न है, ये लोगों के दिलों की आवाज़ है और अहकाम बाला को सोचना होगा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को जो सर्जरी है उसके अमल को तेज़ करना होगा। और पाकिस्तान आपको पता है कि वन स्पोर्ट्स नेशन बन चुकी है, दीगर खेलों पर तो तवज्जो दी नहीं जाती, क्रिकेट पे ही तवज्जो दी जाती है, सारे फंड्स उसी पे ही सर्व किए जाते हैं। और क्रिकेट का भी अगर ये हाल होगा तो फिर लोग नाला हो जाएंगे। हम लेजेंड्स प्रोड्यूस करना छोड़ चुके हैं, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर जैसे प्लेयर्स नहीं पैदा हो रहे, और जो मौजूद हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो हमें मिलकर उनका हौसला बढ़ाना है। तो ये जी महफिल सजी हुई है, चाय पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, दिल की भड़ास भी निकाल रहे हैं, दिल में जो मौजूद गम और गुस्सा है वो भी बयान कर रहे हैं, हंस खेल भी रहे हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सादतों की तुफ़ैल है कि उसकी वजह से यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको बैठने का मौका मिल जाता है। वरना इस डे एंड एज में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहाँ लोगों को वक्त मिलता है कि वो इकट्ठे बैठ के आपस में वक्त गुजार सकें। बोल जमहूर से मोहम्मद अलीजा ख़ान ने आपको शहर इक़्तिदार का अहवाल बताया, यहाँ पर किस तरह लोग इफ्तारी के बाद सरगर्मियाँ करते हैं। अब तक के लिए इतने। मोहम्मद अलीजा ख़ान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम टू बोल जमूर से मैं हूं आसिफ जावेद। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र कसूर में भी आवाम की सहूलियात के लिए जगह जगह बचत बाज़ार कायम किए गए हैं ताकि यहाँ पर आवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ मिल सके। इससे मैं पहुँचा हूँ कसूर के बचत बाज़ार के अंदर। यहाँ पर हम जानेंगे कि लोगों को किस हद तक रिलीफ दिया जा रहा है और यहाँ पर लोग बचत बाज़ार में क्यों आते हैं, लोगों का क्या पर्पस है, लोगों का क्या पर्पस है यहाँ पर आने का, और मार्केट की निस्बत यहाँ पर जो चीज़ें हैं किस कदर सस्ती है। मेरे साथ यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि आप बचत बाज़ार में क्या लेने के लिए आई हैं? आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ बचत बाज़ार में आई हूँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आई, मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदी। ये मेन बाज़ार की निस्बत इनमें चीज़ों के रेट काफ़ी सस्ते हैं। यहाँ पर स्टेशनरी की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई। मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ खरीदी, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी की चीज़ें खरीदी। मैंने यहाँ पर स्टेशनरी की चीज़ें खरीदी। मैं चाहता हूँ कि बाज़ार में जो सूट 3000 का है वो यहाँ से मुझे 2000 रुपये का मिला है। 1000 रुपये का फ़र्क है यहाँ पे। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको 1000 की बचत हुई, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा है।
आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इधर चीज़ें क्यों सस्ती मिलती हैं? यहाँ पे भाईजान रेंट कम है ना, यहाँ पे कोई बिल वगैरह नहीं है, मतलब इसमें ये होता है कि हमें भी चीज़ सस्ती मिल जाती है। ये काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, वही चीज़ें जो आपको बाजार में मिलती है ना, चीज़ें वही है। ये क्वालिटी का भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से कई बार हम लेके गए और ईद की शादी की जो शॉपिंग है वो यहाँ से ही करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो चीज़ वहाँ पे 4000 की हमें मिल रही है वो यही वाली चीज़ इधर हमें 50% में मतलब मिल रही है। 4000 वाली चीज़ यहाँ पे 2000-2500 में चीज़ मिल रही है और क्वालिटी भी वही है। और दुकानदारों से भी हमने पूछा कि भाई आप ये इतना वही चीज़ इतने, वो कहते हैं कि जी हमारी सेल ज़्यादा है इसलिए हम ये कर देते हैं, वहाँ पे मतलब कम, यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं और हम आते ही इसीलिए क्योंकि हमें बचत हो रही है। चीज़ मिल रही है जो 5000 वाली चीज़ है, सूट जो 5000 वाला वहाँ से हम लेते हैं वो हमें तो 2500, 250, 3000 तक मिल जाता है। बच्चे की पैंट शर्ट ले लें तो वहाँ पे 2-2000 की पैंट शर्ट दे रहे हैं अच्छे वाली। अगर यहाँ से बच्चे की पैंट शर्ट लेके जाएं वो 1500 की, 1200 की, इवन के 1000 की भी ये दे देते हैं हमें। तो ये चीज़ है कि हम जो है ना वो यहाँ से शॉपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रेट मुनासिब लगता है। आलू वगैरह लिए और प्याज वगैरह लिए हैं तो यहाँ पे काफ़ी रेट में फ़र्क है, तो यहाँ पे सस्ता बाज़ार लगने की वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो है बाज़ार से सस्ती मिल रही हैं। तो हर इंसान की कोशिश होती है कि वो जो भी चीज़ लेने आए उसको सस्ती मिलनी चाहिए। तो जो कि इस बाज़ार में मरीम नवाज़ के बदौलत हमें काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं और काफ़ी चीज़ों में फ़र्क। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको सब्जियों पे कितना रिलीफ मिला है? यहाँ पर आपने जो सब्ज़ी ख़रीदी है उसमें क्या रिलीफ मिला, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि आवाम के लिए कि भाई यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पे काफ़ी रेट में फ़र्क है। और दूसरी बात ये है कि बाज़ार से काफ़ी रेट में फ़र्क आ रहा है, कम रेट है। यहाँ पे आलू में भी तकरीबन 10 से 15 रुपये किलो का फ़र्क आ रहा है बाज़ार से, और प्याज में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आवाम के लिए यही है कि ये सस्ता बाज़ार है तो ये हमारी सहूलत के लिए है। ये हफ्ते में लगते 3 दिन है, जुम्मा, मंगल, इतवार। ये दूसरे बाज़ारों में से बहुत ज़्यादा लेस होता है इधर। और इधर ये देखिए ये बाज़ारों में ये 2000 रुपये का 1500 रुपये का मिलता है और इधर सिर्फ ये 800 रुपये का मिलता है। इधर बहुत ज़्यादा लेस है, गवर्नमेंट का बाज़ार है, इस वजह से हम इधर आते हैं। ये 3 दिन लगता है, बहुत ज़्यादा हमें इधर से डिस्काउंट होता है और हमारे बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ मिल रहा है? इधर जो चीज़ें आपको डिस्काउंट में मिल रही हैं, आपने ये कहा है कि ये चीज़ें मार्केट के अंदर 1500 की मिल रही है, इधर से 700 रुपये की अवेलेबल है। इसके बारे में सब क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट आपको क्या रिलीफ दे रही है इन सस्ते बाज़ारों में? गवर्नमेंट हमारे ये रिलीफ दे रही है कि हमारी बहुत ज़्यादा बचत हो रही है और उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती है और हमें चीज़ें लेने में आसानी होती है। बाज़ार में काशिफ अली मौजूद है जो कि सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र भी हैं और इस इधर के निज़ाम की तमाम सिक्योरिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। इस तरह सर के हमारे ना 2 चेक पॉइंट बने हुए हैं कि फर्स्ट गेट पे और सेकंड गेट पे। इन इधर से हो रहे हैं लोग और आउट दूसरी तरफ से, तो प्रॉपर लोगों को वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है और मेट्रो ट्रैक्टर के साथ चेकिंग हो रही है। हवा 3 के लहदा सिक्योरिटी अवेलेबल है दोनों जगहों पे, तो प्रॉपर हर चीज़ के कैमरों के साथ निगरानी भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि सस्ते बाज़ार में लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है, सब्जियों पे क्या रिलीफ मिल रहा है, दालों पे क्या रिलीफ मिल रहा है, चिकन पे क्या रिलीफ मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? जी, चिकन के हवाले से ये है कि जो ओपन मार्केट रेट है उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 7 रुपये की छूट वहाँ से करवाई सेंटर से, और फिर उन्हीं की हिदायत पे यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है और हमने मिलके जो दुकानदार है इनके साथ ये सेटल किया कि इंशाल्लाह ताला 20 से लेके 22 रुपये तक का फ़र्क होगा, नंबर 1, और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो रेट 24 तारीख को डिसाइडेड थे उसको हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं कि उसके बाद वो रेट उससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं जा सकता, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स निकल पड़े हुए हैं और अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। आपको ये भी नज़र आएगा कि असिस्टेंट कमिश्नर हज़रात जो अपनी अपनी तहसील के हेडक्वार्टर बाज़ार में या मेन बाज़ार में मौजूद रहेंगे, स्पेशली इफ्तारी के टाइम के पास, ताकि वहाँ पर खड़े होकर वो लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सिर्फ शिकायत रजिस्टर्ड ही होंगी। मैंने अभी यहाँ पर शिकायत रजिस्टर्ड देखे, लोगों के साथ बात भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई एक भी, हमारी जो बेटियाँ माएँ बहनें इधर आई हुई हैं, हमारे कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोई नहीं मिली। लेकिन अगर शिकायत होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका हल होता नज़र आएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये मॉडल बाज़ार को विज़िट भी किया है। इनका ये कहना है कि लोगों की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मौसूल हो रही है, लोगों को यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है।
इस वक्त हम पहुंचे हैं बचत बाज़ार के मैनेजर के पास, राहो ताहिर के पास। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को किस कदर रिलीफ दिया जा रहा है, लोगों के लिए क्या सहूलियात हैं और सिक्योरिटी के हवाले से इनके क्या इंतजाम है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, लाहौर की तरह डिस्ट्रिक्ट कसूर में भी सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट की हिदायत पर हमने 16 आइटम पर जो सब होलसेल रेट पर सेल करवाने के आर्डर हैं वो करवा रहे हैं। इसमें स्पेशल चीनी और आटा है। चीनी जो कि बाहर ओपन मार्केट में 155 रेट है, तो यहाँ पर हम 130 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। इसके साथ जो आटा है वो 855 रेट है, तो हम यहाँ पर 780 मतलब 780 रुपये का 10 kg सेल करवा रहे हैं। इसमें सहूलत बाज़ार में सबसे ज़्यादा सहूलतें जो आवाम को दी गई हैं उसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी है, क्लीनेंस है, उसके बाद कस्टमर केयर सेल है, इसके साथ सीनियर सिटीज़न कैंप है। इसमें सिक्योरिटी में हर बंदे को बाकायदा लेडीज़ को चेक करके इंटर होने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीज़न है इसमें 60 साल से अबव जो लोग हैं उनको बिठा कर सामान मुहैया करवाया जा रहा है। इसके साथ जो सब्ज़ी फ्रूट की क्वालिटी है वो बेहतरीन करवाई गई है। डीसी रेट से 5 से 6 रुपये फ़ी आइटम कम हम सेल करवा रहे हैं। इसके अलावा जो बचत बाज़ार में जो सब्ज़ी फ्रूट के अलावा जो ओपन बाज़ार है हमारा मॉडल बाज़ार कसूर, इसमें गारमेंट्स के, ज्वेलरीज़ के और उसके बाद कपड़े के स्टॉल भी हमने लगा दी हैं जो कि ओपन मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब है। यहाँ पर जो लोगों को रिलीफ मिलता है उसके पीछे क्या लॉजिक है जो लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है? उसके अलावा दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का दौराने शॉपिंग बच्चा गुम हो जाता है उसके लिए आपके पास क्या लोगों के लिए सहूलियात? जी, एक तो मॉडल बाज़ार कसूर की बाउंड्री वाल मौजूद है। किसी खुदा न खास्ता सामान या बच्चा गुम हो जाए वो फौरी कंप्लेन आती है ऑफिस में, तो कंप्लेन सेल वाले हमारे पास माइक सिस्टम मौजूद है, साउंड सिस्टम, वहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं कि इसकी ये चीज़ है, जहाँ पे भी है वो ऑफिस से रब्ता करें। मौके पे सिक्योरिटी गार्ड भी इसको ढूंढते हैं, कवर करते हैं इस मैटर को। बाकायदा सुपरवाइज़र भी साइन स्टैम्प करके उनको हैंड ओवर करवाया जाता है सामान। हम पहुँचे हैं असिस्टेंट कमिश्नर अतिया अनायत के दफ्तर। मज़ीद इनसे जानते हैं कि जो ये मॉडल बाज़ार कायम किए गए हैं जिन्हें सहूलत बाज़ार भी कहा जाता है, यहाँ पर लोगों को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, कि कौन कौन सा महकमे के ऑफिसर यहाँ पर तैनात किए गए? जी मैडम, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर हमने जो है डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर मॉडल बाज़ार जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसके अंदर शुगर के लिए सहूलत काउंटर्स भी बना दिए गए हैं जहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो चीनी फराहम की जाएगी। मज़ीद ये कि जो चिकन के स्टॉल्स हैं वहाँ पे 22 रुपये का जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से अंडों के भी जो रेट्स हैं उसको भी सब्सिडी हम फ्राहम करेंगे। और दूसरा ये है कि जो 24 तारीख़ की हमारे नरफनामे हमने उनको फ्रीज़ कर दिया और पूरे रमज़ान के अंदर जो हैं वो रेट्स वही जो 24 तारीख़ को थे वो थ्रू आउट द रमज़ान हम इंश्योर करेंगे कि उसी रेट्स पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो अवेलेबल हों। मज़ीद हमने मॉडल बाज़ार के अंदर और रेडी बाज़ारों के साथ भी अपने शिकायत सेल बना दिए हैं जिसके अंदर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं जो हमा वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर शहरियों को किसी भी किस्म की कीमतों में ज़्यादती की कोई भी कंप्लेंट होगी तो हम बिलफौर उसको एड्रेस करेंगे। मैडम का ये कहना है कि लोगों के लिए यहाँ पर सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं, ख़ुसूसन रमज़ान के दिनों में यहाँ पर चीनी पे रिलीफ दिया जा रहा है, इसके अलावा चिकन की कीमतों पे रिलीफ दिया जा रहा है, इसके अलावा जो दालें वगैरह उन पे रिलीफ दिया जा रहा है। मैडम का ये भी कहना है कि यहाँ पर स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि किसी किस्म का किसी को कोई मसला होगा फिल फॉर शिकायत की जा सके। और इनका ये भी कहना है कि अगर किसी को कोई शिकायत आती है उस पर फिल फॉर एक्शन होगा। बोल जमूर में हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की। यहाँ पर हमने ख़वातीन से बात की, मर्दों से बात की, दुकानदारों से बात की। ख़वातीन का ये कहना है कि हमें यहाँ पर बचत बाज़ार में रिलीफ भी मिल रहा है। इसके अलावा मर्दों का भी ये कहना है कि तमाम चीज़ें मार्केट की निस्बत यहाँ पर सस्ती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने दुकानदारों से बात की। दुकानदारों का ये कहना है कि मार्केट की निस्बत यहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ दिया जा रहा है। दुकानदारों को ये भी कहना है कि यहाँ पर दुकानों के किराए कम हैं और इसके अलावा यहाँ पर बिजली फ्री है। इस वजह से यहाँ पर दुकानदारों को रिलीफ भी मिल रहा है, कस्टमर को भी रिलीफ मिल रहा है। बोल जमूर के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।